नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रिकर्सिव एल्गोरिदम को समझने वाले हैं। सोचिए, अगर आपको सिर्फ नींव और कुछ नियम दिए जाएं, तो क्या एक पूरा पिरामिड बनाना मुमकिन है? ये एल्गोरिदम हमें यही दिखाता है कि इसका पता कैसे लगाया जाए। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पहेली है क्या? मतलब हम असल में किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ना बहुत सीधा सा है। मान लीजिए हमें पिरामिड की सबसे नीचे वाली लाइन दे दी गई है, मतलब हमारी फाउंडेशन, और साथ में कुछ नियम भी हैं कि भाई कौन से दो ब्लॉक मिलकर ऊपर कौन सा ब्लॉक बना सकते हैं। तो क्या इन सब के आधार पर हम पिरामिड के टॉप तक पहुंच सकते हैं? देखिए, हमारा मकसद कोई खूबसूरत पिरामिड बनाना नहीं है। काम बस इतना है कि एक हाँ या ना में जवाब मिले। हमारे एल्गोरिदम को बस ये पता लगाना है कि जो ब्लॉक्स हमें शुरुआत में दिए गए हैं, उनसे एक सही सलामत पिरामिड बन भी सकता है या नहीं। अब कोड में एक अलाउड लिस्ट होती है जो हमारी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की तरह है, जैसे यहाँ दिख रहा है। ये साफ साफ बताती है कि अगर नीचे ए और बी ब्लॉक्स हैं तो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सी ब्लॉक ही आ सकता है। और बस यही नियम है जो पूरे पिरामिड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नियम तो समझ आ गए, पर अब सवाल ये है कि हम पिरामिड बनाने की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं जिससे हम इन अनगिनत संभावनाओं में उलझ कर ना रह जाएं। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई इंसान इसे हाथ से सॉल्व करेगा। मतलब पहले एक लेवल बनाने की कोशिश करो, फिर देखो कि क्या इससे बात बन रही है। अगर नहीं तो उस लेवल को हटाओ और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करो। इसी को टेक्निकली बैक ट्रैकिंग कहते हैं। अब ये तरीका सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना? पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सोचिए, हम किसी भूल भुलैया में हैं। क्या हम बार बार उसी बंद रास्ते पर जाएंगे जहां से हम पहले ही लौट चुके हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही ये सिंपल स्ट्रैटेजी बार बार उन्हीं फेल हुए कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके हमारा कीमती वक्त बर्बाद कर सकती है। तो हमारी स्ट्रैटेजी को अच्छे से, मतलब इफ़िशिएंटली काम में लाने के लिए कोड अपना काम शुरू करने से पहले दो खास टूल्स तैयार करता है। पहला टूल है स्पीड के लिए। जरा सोचिए, अगर हमारे पास 100 नियम हैं, तो हर बार सही नियम ढूंढने के लिए क्या पूरी लिस्ट को खंगालना पड़ेगा? ये तो बहुत ही स्लो हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो चुटकियों में जवाब दे। और यहीं पे आता है हमारा पहला स्मार्ट टूल, एक मैप। ये बिल्कुल एक किताब के इंडेक्स की तरह काम करता है। हम इसे एक की देते हैं, जैसे BC, और ये हमें तुरंत उसका वैल्यू दे देता है, मतलब कि ऊपर कौन कौन से ब्लॉक आ सकते हैं। कोई सर्चिंग नहीं, सीधा जवाब। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हम बार बार फेल हुए रास्तों पर ना जाएं। तो इससे बचने के लिए हमें हर उस कॉम्बिनेशन को याद रखने का एक तरीका चाहिए जो काम नहीं करता। और इसके लिए कोड एक विजिटेड सेट का इस्तेमाल करता है। इसे आप फेल हुए अटेम्प्ट्स की एक ब्लैकलिस्ट समझ सकते हैं। तो चलिए अब एल्गोरिदम के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि ये इन टूल्स का इस्तेमाल करके पिरामिड के रास्ते को कैसे खोजता है। ये सब शुरू होता है एक फंक्शन कॉल से, जिसका नाम है DFS। इसका मतलब है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब इसे ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये एल्गोरिदम पहले एक रास्ते को पकड़कर उसकी पूरी गहराई तक जाता है, अंत तक, और उसके बाद ही वापस आकर कोई दूसरा रास्ता आजमाता है। तो जैसे ही ये फंक्शन काम करना शुरू करता है, ये दो सबसे जरूरी सवाल पूछता है। पहला, क्या हम मंजिल तक पहुंच गए? मतलब क्या पिरामिड के टॉप पर एक सिंगल ब्लॉक तक पहुंच गए? और दूसरा, क्या ये एक बंद गली है? यानी क्या हम इस रास्ते पर पहले भी आ चुके हैं और हमें पता है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते? और अगर इन दोनों सवालों का जवाब नहीं में है, तो असली जादू शुरू होता है। ये फंक्शन अगला पॉसिबल लेवल तैयार करता है, और फिर, और यही तो रिकर्शन है, ये हर नए लेवल के लिए सेम यही काम करने के लिए खुद को दोबारा कॉल करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक के बाद एक दरवाजे खोलते जाना, जब तक कि आखिरी दरवाजा न मिल जाए। अच्छा, तो अब देखते हैं कि वो बंद गली वाली मेमोरी, यानी हमारा विजिटेड सेट, इस पूरे प्रोसेस को असल में काम का कैसे बनाती है। यहाँ जो कंट्रास्ट है वो देखने लायक है। मेमोरी के बिना हमारा एल्गोरिथम बस मेहनत बर्बाद करता है, एक ही बंद गली में बार बार जाता है। लेकिन विजिटेड सेट के साथ ये अपनी गलतियों से सीखता है और देखते ही देखते कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है।
तो जब किसी एक लेवल से आगे जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे ऑप्शंस फेल हो जाते हैं, तो एल्गोरिदम वापस मुड़ने से ठीक पहले उस लेवल को विजिटेड सेट में डाल देता है। ये उसकी याददाश्त बन जाती है ताकि वो दोबारा यहाँ आकर अपना वक्त बर्बाद ना करे। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आई? ये कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स दिखने वाला एल्गोरिदम है ना, वो असल में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर काम करता है। हर रास्ता ट्राई करो, पर इतने स्मार्ट बनो कि एक ही गलती दोबारा कभी ना करो। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो ट्राई करो, फेल हो तो पीछे हटो और अपनी गलती याद रखो वाली स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ पिरामिड पजल्स के लिए नहीं है। सुडोकू सॉल्व करने से लेकर मैप्स पर सबसे छोटा रास्ता खोजने और यहाँ तक कि एआई गेमिंग तक में ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। असल में ये कंप्यूटिंग की दुनिया में मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने का एक फंडामेंटल तरीका है।